क्या आपको पता है कि मैप और ग्लोब में क्या अंतर है? अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि मैप और ग्लोब में अंतर क्या है। मैप के बारे में यहाँ पर बोला गया कि मैप इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया ऑन अ फ्लैट सरफेस। जब एक एरिया को फ्लैट सरफेस पर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे देखिए भारत को यहाँ पर एक फ्लैट सरफेस पर रिप्रेजेंट किया गया है, इसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग मैप कहते हैं। इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग मैप कहते हैं। मैप एक छोटे से एरिया का भी बन सकता है, जैसे विलेज हो गया, सिटी हो गया। बड़े एरिया का भी मैप बनाया जा सकता है, स्टेट, कंट्री या यहाँ तक कि पूरे दुनिया का भी मैप बनाया जा सकता है। और मैप का जब कलेक्शन होता है, कई सारे मैप एक साथ होते हैं, तब उसको हम लोग एटलस कहते हैं। कई सारा मैप जब एक साथ होता है तब उसको एटलस कहा जाता है। ये हो गया मैप। अब अगर ग्लोब की बात कर लिया जाए तो अर्थ का मैप नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि अर्थ एक फ्लैट सरफेस नहीं है। अर्थ का जो शेप है वो शेप स्फेरिकल है। अर्थ का शेप स्फेरिकल है, इसलिए अर्थ का जो एक मॉडल तैयार किया गया है, जो मॉडल अर्थ के एक्यूरेट शेप को दर्शाने का काम कर रहा है, उसी मॉडल को हम लोग ग्लोब कहते हैं। उसी मॉडल को हम लोग ग्लोब कहते हैं। ग्लोब क्या है? स्फेरिकल मॉडल ऑफ अर्थ है। ये स्फेरिकल मॉडल है। लेकिन मैप क्या था? मैप में फ्लैट सरफेस पर एरिया को रिप्रेजेंट किया जा रहा था, लेकिन ये फ्लैट नहीं है बल्कि स्फेरिकल मॉडल है अर्थ का, जो अर्थ के एक्यूरेट शेप को दिखाता है, कॉन्टिनेंट को दिखाता है, ओशियन को दिखाता है और इसके जियोग्राफिकल फीचर को दिखाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैप एंड ग्लोब। ग्लोब अर्थ का बनता है, लेकिन जो मैप है अर्थ पर जो कई सारे एरिया है उसका मैप बनाया जाता है। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को